ओके, तो हमारे पास ये मॉडल है, 3D मॉडल है जिसको हम मास्टर में बनाना चाहते हैं। और मेन मकसद हमारा है कि अगर एक सॉलिड मॉडल बना लिया हमने और उसको बाद में एडिट करना है, तो एडिट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हमारे को ये ड्राइंग बनाने के लिए, देखो, अब ध्यान से देखो तो ये मिरर है, यानी अगर मैं हाफ बना लूं तो हाफ का मिरर, और अगर मैं हाफ का भी हाफ बना लूं तो दो साइड मिरर करूंगा तो ये बन जाएगा। तो यानी कि मुझे सिर्फ इतना पोर्शन बनाना है, मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन बनाना है, हाफ। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। ठीक है, ऊपर 25 है, इधर 15 है, ऊपर 25 है। ओके, इधर 15 है। 15 के बाद एक लाइन लगी हुई है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये 30 है, इसकी हाइट नहीं हमारे को दे रखी, 30 है और ये 5 है। हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे यहाँ से 15 की, एक लाइन लगाओ यहाँ से 15 की। ठीक है, ऐसे लगा के इसको 2.5 ऑफसेट करो, इसको ऑफसेट कर दो 2.5। ठीक है, ये 5 है तो 2.5 कर दिया, ये 2 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, ऑफसेट करेंगे 2। ठीक है, कि नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, हमारे को 5 वाली लाइन से नीचे आना है। हाँ, नीचे आएगा। ये 120 वाली लाइन और 5 वाली लाइन जहां पे कट कर रही है, वहां से 2 ऊपर जाना है। ठीक है, समझ रहे हो बात? ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, यहाँ से 2 है, 2 ऊपर, और यहाँ से 2.5 है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, फालतू की चीज को डिवाइड। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया है, इसको मिरर करना चाहते हैं। ये है 10, थिकनेस है 5, यानी 25 के बाद इधर 5, ये 5।
और ये 10, 10 की बजाय 5 ही कटा। ठीक है, यानी कि ये जो है सेंटर लाइन आ गई, और ये जो है सेंटर पॉइंट आ गया। इसका मतलब मूव टू ओरिजिन करो सेंटर। ठीक है, फालतू की सारी चीज डिवाइड कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर कर देंगे। एक्स वाई दोनों में कर देंगे तो ये एक ही बार में बन जाएगा। समझ के बाद ये बन गया, इसको सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक, कितना एक्सट्रूड? 80। ठीक, ऑल वायरफ्रेम एंटिटीज को होम का ब्लैंक। अब मान लो इसमें हमने ये गलत बना दिया। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास सॉलिड में एक ही एक्सट्रूड है तो मैं इसको कुछ कर नहीं सकता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मॉडल प्रेप में एक ऑप्शन होती है, रिमूव फेस। अगर मैं ये चारों फेस को रिमूव कर दूं, रिमूव हिस्ट्री, तो ये भी गड़बड़ है, ये इससे भी नहीं बात बन रही, क्योंकि तो बीच में से होलो हो जा रहा है ना। फिर रहने देते हैं, नहीं मान रहा तो। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा के और इसको फिर से एक्सट्रूड कर देंगे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो उससे वो खत्म हो गया। ठीक है, ऑल बाय फ्रॉम एंटिटी ब्लैंक, खत्म हो गया। आप दोबारा बना के काट दो, इस तरह भी चाहिए। समझ रहे बात, कि मैं यहाँ पे जैसा भी मुझे चाहिए अब मैं वैसा बना सकता हूँ। और इसको कट मार दो। ठीक है, मॉडिफाई हो गया। समझ रहे बात, हाँ जी। कि किसी चीज को मॉडिफाई करने का तरीका क्या है, पहले उसको खत्म कर लो फिर उसको बना लो। और मान लो हम दूसरी ड्राइंग बनाएं, मान लो ये ड्राइंग बनाएं। ठीक है, तो शांति उसमें एक ही बार में बन गया ना, इसलिए तो ये बनाते हैं। ठीक है, ये है 60 का, एक 100 का, तो दो सर्कल बना लो पहले, एक 60 का, एक 100 का, एक 100 का, एक 60। ठीक है, मिड पॉइंट लेके ये लाइन डिलीट कर। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे हम। इतना एक्सट्रूड करना है, 200। और 200 एक साइड नहीं चाहिए हमारे को, दोनों साइड चाहिए, तो बोथ डायरेक्शन
100। अब फ्यूचर में कभी याद आया नहीं, 100 200 नहीं चाहिए था, ये तो 250 चाहिए। तो यहाँ पे सॉलिड में जाके एक्सट्रूड पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है। तो कुछ चीजों को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ जो भी यहाँ पे फीचर ट्री में है। ठीक है। उसके बाद हमारे को ये शेप चाहिए, ये है कितनी, टोटल 140, 140 में से 60 गए 80, है ना। तो ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को ब्लैंक कर दो और प्रोजेक्ट कर लो इस सर्कल, इस लाइन को इस सर्कल, प्रोजेक्ट इस सर्कल को और इस लाइन को। तो वो क्या करेगा, वो सेंटर में आ जाएगा। आप कहोगे लाइन लगी हुई थी इसको हाइड क्यों किया, क्योंकि मैं उसको अगर छेड़ दूंगा तो वो मेरा सर्कल खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। मैंने यहाँ पे टॉप व्यू करके अपनी एक लाइन लगा ली 80। लाइन लेके टू एंड पॉइंट, एक लाइन लगा ली 80। 80 के 90, 140 में से 60 गए, कितने हो गए, 80। और इसको कर दो नीचे, कितना, 50। ठीक है। फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर, देख रहे, इतना पोर्शन बना। इसको एक्सट्रूड कर दिया कितना, 60, यानी कि 30, बोथ साइड है ना। तो यानी कि मैं ये 100 वाली डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ, मैं ये 30 वाली डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। 30 को कभी भी 60 कर सकता हूँ। जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा था, अगर मैं तभी इसको ऐड कर देता तो ये एक्सट्रूड उसके अंदर चला गया, ये है एक ये, तो भी मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। 30 को 35 कभी भी कर सकते हैं, 35 को 30 कभी भी कर सकते हैं। बस ये लाइनें डिलीट नहीं करनी, इन लाइनों को ब्लैंक कर। ठीक है। उसके बाद हमारे को एक और रेक्टेंगल दे रखा है 60 बाय 80 का। 60 बाय 20। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस पॉइंट से, ये 20 है, ये 60, और इसको एक्सट्रूड कितना करना है, 80। सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड करेंगे 40, क्योंकि दोनों साइड चाहिए ना हमारे पास 80 तभी बने। ऐड बॉस कर देंगे तो वो इसके अंदर चला जाए। 1 2 3, इन तीनों की हाइट में कभी भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। पर ये 20 को मैं 22 नहीं कर सकता। जो स्केच में बनाया उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। उसका भी तरीका सिखाऊंगा मैं, 2 मिनट रुको, कि उसको मॉडिफाई करना है तो क्या होगा।
एक स्लॉट बनानी है हमारे को, 10 का रेडियस है, 20 का गैप है, इधर से भी 20। तो एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे 20 की, एक और लाइन लगाएंगे 20 की। प्लेन चेंज कर देंगे फ्रंट, ताकि यहाँ पे सर्कल बनाया जा सके 10 का। 10 ही है ना, रेडियस 10। लाइन लेके दोनों के टेंजेंट मिला। फालतू की चीज को डिवाइड, एक्सप्लोर कर देंगे। कट बॉडी टू, डायरेक्शन नीचे। ठीक है। अब बात कर रहे थे कि कल को कोई कहता है जी ये 20 नहीं चाहिए, 22 चाहिए। ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे एक्सट्रूड किया, तो ऐसे तो बढ़ा नहीं सकता मैं। हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, कर्व ऑन ऑल फेस, आगे कर्व, और इसको फिर से एक्सट्रूड कर दो। अब दिखावे पे बच जाओ, अपनी अगर लड़ाओ। हाँ चलो, एड बॉस करेंगे तो वो कॉमन पार्ट मार जाएगा अपना। ठीक है। जो भी कर रहे हैं हम यहाँ हिस्ट्री में आ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टॉप व्यू दोबारा कर देता हूँ, जेड को ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मिरर कर दूं, सारी बॉडी को वाई में कॉपी कर दिया, तो ये यहाँ पे डबल हो गई बॉडी। यहाँ तो बन गई, पर यहाँ पे डबल हो गई। यहाँ पे लाल वाला भी है, पिंक वाला भी है। ये अपना एक्सट्रूड है, ये अपना एक्सट्रूड है। और अगर मैं इसको सॉलिड में जाके बुलियन कर दूं, लाल वाले को दूसरे वाले के साथ ऐड कर दूं, ठीक है। ओके। तो क्या हुआ, ये सारे जुड़ गए और ये ऐसे आ गए। ठीक है। तो अब जिन जिन चीजों को मैंने एक्सट्रूड किया हुआ है, उसको मैं डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब एक ही साइड बढ़ेगा, दिस साइड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिस एक्सट्रूड, ये रेड क्रॉस का मतलब है यहाँ से रीजनरेट दबाओ। ये तो ये पतला है, ये मोटा है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो वायर फ्रेम में जाएंगे, कर्व ऑल फेस, फेस सेलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन, ओके, और इसको एक्सट्रूड कर सकते। भाई एक साइड ज्यादा है, एक साइड कम। ठीक है। पर अगर मैंने इस एक्सट्रूड को चेंज कर दिया तो वो दोनों साइड से बढ़ जाएगा।
समझ पा रहे हो? मैंने एक सॉलिड बॉडी को एडिट कर दिया। ये है इधर से 25 और इधर से 30। तो 25 ही लगा लेते हैं, 30 तो वो सेंटर ऑलरेडी है ये। यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है M20 का। तो सॉलिड में जाएंगे, होल टूल में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर टॉप नहीं चाहिए, यहाँ फ्रंट चाहिए। फ्रंट की जगह बैक कर दी। ठीक है। कितने का चाहिए? M20 का। यानी कि गूगल में हमारे को टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे टैप ड्रिल करना है, मैट्रिक फोर्स टैप ड्रिल। और यहाँ से M20 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब उन्होंने पिच नहीं बताई तो टॉप एज पे चैम्फर लगानी है, हमने कहा जी नहीं लगानी। डेप्थ बताइए हमारे को। डेप्थ नहीं बताई हमने। अगर डेप्थ नहीं बताई तो हम यहाँ पे थ्रू वॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे M20 नहीं चाहिए, M16 चाहिए, तो हम कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो चीज हमने स्टैंडर्ड में से ली है वो चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है। समझ गए बात? तो M16 हो गया। रीजनरेट करेंगे। थ्रू ऑल करना है, कभी भी थ्रू ऑल कर सकते हैं। टॉप एज एलिमेंट बंद कर दो। रीजन। ठीक है। मिरर करते हुए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारा ही सिलेक्ट होगा। सारा नहीं मुझे मिरर करना। यहाँ पे ऑप्शन है मिरर की। सर्कुलर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, मैनुअल है। ठीक है, ये नहीं है मेरे पास। तो मिरर तो मैं इसको कर नहीं सकता। इस पॉइंट को मिरर कर सकता हूँ। पॉइंट को मिरर कर दिया। और ये M16 को डबल क्लिक करके यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड कर दिया। वो दोनों होल एक साथ लगे। ठीक है। तो जो चीज कर सकते हैं वो कर सकते हैं मॉडिफाई। रीजन। समझ। पर पंगा मास्टर कैम में एक बहुत तगड़ा है कि अगर मान लो मैंने ये पॉइंट डिलीट कर दी, तो ये देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि M12 में पोजीशन में पॉइंट है नहीं। जब मैं इसको रीजनरेट करता हूँ तो वो क्वेश्चन आया कह रहा है एरर है। तो जो पॉइंट नहीं है वहां पे पॉइंट लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि
किसी भी चीज को ट्रिम नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। फिर रीजनरेट करें। देखो वो नाराज हो गया है क्योंकि उसके पॉइंट डिलीट कर दिए ना, तो ये M20 में जाके हमारे को पॉइंट दोबारा देने पड़े। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ रेफरेंस था वो तो उड़ गया, दोबारा रेफरेंस देके फिर रीजनरेट करेंगे तो सही है। समझ आ रही बात कि मॉडिफाई कर तो सकते हैं, पर हमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अगर कुछ भी मॉडिफाई कर। ठीक है, मतलब मास्टर कैंप वाले नहीं ऐसे सोचते कि आप नालायक हो, वो सोचते हैं कि आप होशियार हो, आप अपना दिमाग लगा के कर सकते। बड़ा आसान तरीका है, मैं तुम्हारे को एक लाइन में सिखा सकता हूँ सारा कुछ। सोचो कि आप कारपेंटर हो। अब कारपेंटर हो तो आपसे छोटा दरवाजा बन गया, अब बड़ा करना है। ठीक है नहीं, या तो उसको डिलीट करके दोबारा बना लो, या उसमें कोई जोड़ लगा दो और फेविकोल से चिपका दो। तो पता तो नहीं लगेगा, पता थोड़ी लग रहा है कहाँ से जुड़ा है कहाँ नहीं जुड़ा। तो फेविकोल से जोड़ देंगे तो। मैंने कल परसों थोड़े दिन पहले किसी से पूछा, मैं कहा यार ये पेड़ तो टेढ़े मेढ़े होते हैं। मैं अपनी नलायकी बता रहा हूँ। मैं कहा ये पेड़ तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो अगर मुझे इतनी मोटी लकड़ी चाहिए तो मैं इतना बड़ा पेड़ कहाँ से लाऊंगा। तो उसने हंसते हुए बोला, कहता ऐसा नहीं होता, पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, फिर फेविकोल से जोड़ देंगे उसको और बांध देंगे, जब निकालेंगे तो जुड़ा हुआ मिलेगा इतना मोटा। ठीक है, तो वह वही चीज है। मतलब अगर कारपेंटरी में हम किसी अगर लकड़ी का कोई चीज बनाया और उसको मॉडिफाई करना है, तो जो चीज करनी पड़ेगी वही चीज मास्टर कैम में भी करनी पड़ेगी। समझ गए बात। अब मान लो ये स्केच गलत हो गया। ठीक है, ये जो हमने एक्सट्रूड किया था, ये वाला, इसका स्केच गलत हो गया मान लो। तो अब इसका स्केच तो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे मॉडिफाई करूंगा। एक्चुअल में है, कहाँ है, वो हमने ब्लैंक किया हुआ है, अनब्लैंक करेंगे और उस स्केच को वापस ले आएंगे। ठीक है, पर अगर मैंने इस सर्कल स्केच में से कुछ भी डिलीट किया या कुछ भी चेंज किया, ट्रिम कर दिया, तो गड़बड़। ठीक है, मान लो ये मेरे को ऐसे चाहिए था, सैंपल लगा देता हूँ, फिलर लगा देता हूँ, ऐसे चाहिए। जैसे मैंने फिलर लगाई ये खराब हो गया, मैंने जब रीजनरेट दबाया तो ये देखो ये क्या हो गया, क्योंकि ऊपर वाला एक्सट्रूड जो है वहां पे। समझ रहे बात। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस फॉलो किया था। तो इसका हल क्या है। वो सत्यम कह रहा था अंडू नहीं चलता, यहाँ पे अंडू चलता है देखो। ठीक है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि क्या चीज अंडू होने वाली है। ठीक है? उसने फिलेट को नहीं अंडू किया, उसने लाइनों को अंडू किया। तो फिलेट हटा दी, लाइनें लग गई, फिर उसको रीजनरेट किया तो उसको वही मिल गई। तो मैं यहाँ पे फिलेट की कमांड है, इसको मॉडिफाई, मतलब मोटा मोटा कहूँ तो स्केच को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं सॉलिड को मॉडिफाई कर सकता।
ठीक है, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम, ये पेज नंबर है हमारा 50, खाली दोनों ड्राइंगें भी बना सकते हैं, मॉडल भी बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर वीडियो जो बन रहा है। मिरर किए हैं उसमें हाँ, एडिट करना हो तो हो जाएगा कि नहीं? जैसे इस। मान लो एक दरवाजा है, उसको मैंने मिरर करके एक और दरवाजा बना लिया, यस सर। तो वो एडिट होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? उसमें जोड़ दो एक लकड़ी और लगा के चिपका दो, जुड़ जाएगा तो बड़ा हो गया। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो चीज कारपेंटरी में हो सकती है वही हो सकती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है? जो भी ओके तुम सर। सोच रहे हो सब कुछ हो सकता है, बस दिमाग लगाना।